हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आज महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, इस समय हम 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नहीं ला पा रहे हैं, थोड़ा टाइम कम हमको मिल पा रहा है। ठीक है, जैसे ही हमको टाइम ज़्यादा मिलने लगेगा हम 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अभी फ़िलहाल आप लोग को ऐसे ही 1-2 दिन पे आपको 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लोग भूगोल विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ से डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही कम दाम में आप बेहतरीन नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, जो लोग भी प्रैक्टिस सेट लिए हैं वो सब अपना आराम से तैयारी कर रहे हैं और करते रहें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर अभी 2030 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के संगठन IAQAir द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। तो ए है नई दिल्ली, बी है ढाका, सी है ईवागाडोगु, सी है उपयुक्त में से एक से ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए नई दिल्ली। अगर देश पूछे सर्वाधिक प्रदूषित देश तो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, राजधानी पूछ रहा है तो नई दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होता है? तो यह बढ़ता है। अगर जनसंख्या घटेगी तो मानव जो भूमि अनुपात होगा वह बढ़ेगा, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वह घटेगा। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जो लौह अयस्क है यह अनवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, अनवीकरण योग्य संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? ठीक है, तो यह मानवकृत संसाधन नहीं है, जबकि पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो यह अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वह है अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, उत्तराखंड। जितने भी पर्वतीय राज्य हैं वहाँ पे कैसी कृषि होती है? तो होती है सीढ़ीदार या सोपानी कृषि होती है। जैसे आपके उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उधर असम सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे, मेघालय, ये सब। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर गुजरात रहता वो भी हो जाता, तो गुजरात ऑप्शन में है नहीं, महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात प्रमुख रूप से काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पतिजात और प्राणीजात के ह्रास का सही कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर भी, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना यह प्राणीजात के ह्रास और वनस्पतिजात के ह्रास का कारण नहीं है, जबकि कृषि प्रसार और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण यह दोनों है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर सी, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन या समुदाय इसमें सीधी भागीदारी नहीं करता है, जबकि संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, ये सब, चिपको आंदोलन, ये सब सारे समुदाय उसमें सीधी भागीदारी करता है। तो इसमें नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर भी 22%। अगर आप लोग का NCERT पढ़ेंगे बुक, इसमें जरूर आपको ये क्वेश्चन सब मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? यह है ब्राज़ील, रोका, मतलब एक यह देश है। ठीक है, और यह स्थानांतरित कृषि है। तो ब्राज़ील, रोका सही है। झारखंड, कुरुआ, ये भी सही है। वेनेजुला, कोनकू, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में धान की 3 फसलें अमन, औस, बोरो बोई जाती है? यह है असम, बी है उड़ीसा, सी है पश्चिम बंगाल, डी है एक से अधिक, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी असम, उड़ीसा और बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ये तीनों राज्य में धान की 3 फसलें उगाई जाती है, अमन, ओस और बोरो। क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 15,
रैट होल खनन किस राज्य से संबंधित है? तो जो रैट होल खनन है यह जनजातीय लोग करते हैं, यह मेघालय राज्य से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग देते हैं 16 प्लेसर निक्षेप के अंतर्गत पाया जाने वाला खनिज है। तो ए है प्लेटिनम, बी है टिन, सी है सोना, डी है एक से डी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी प्लेटिनम, टिन, सोना और चांदी, ये सब जो है यह प्लेसर निक्षेप के अंतर्गत आते हैं। यह जो होते हैं जलोढ़ निक्षेप होते हैं। ठीक है, जो जल से घिसते नहीं हैं। यह नदी घाटियों में और पर्वतों के पाद यानी उसके आधार तल पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैग्नेटाइट लौह अयस्क में कितना प्रतिशत लौहांश पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया ए है 90%, बी है 80%, सी है 70%। तो इसका राइट आंसर सी 70%। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में 70% लौहांश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का बालाघाट खादान जो खादान है, ठीक है, जहाँ से कोयला तांबा निकाला जाता है, तो लगभग कितना प्रतिशत देश का तांबा वहाँ से निकाला जाता है? तो यहाँ पे 52% तांबा देश का निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका राइट आंसर है ए है बॉक्साइट, बी है सोना, सी है कोयला, डी है डी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए बॉक्साइट जो है यह खनिज जो अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भाग को त्यागता हुआ यह बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 20, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? तो ये है इसका नमक, बी है मैग्नीशियम, सी है ब्रोमाइन, डी है एक से डी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन, ये तीनों खनिज को समुद्री जल से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोग बिहार टीजीटी पीजीटी भूगोल विषय के नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ही कम दाम में और बेहतरीन नोट्स और कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए, तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर व्हाट्सअप मैसेज करके वहाँ पर डिटेल्स जानकारी प्राप्त करके कुछ मिनिमम चार्ज पेमेंट करके आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।